हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हमें। पहला प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। प्रश्न 2 है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो किस स्थान पर हुआ था। वो लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। प्रश्न तीसरा है हमारा कि वह आध्यात्म बुद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है। तो वो जातक है। जातक कथाएं जो है वो भगवान बुद्ध के जीवन से जीवन के विभिन्न कथाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा कि त्रिपिटक त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्मों का ग्रंथ है। और त्रिरत्न की जहां बात होगी, त्रिरत्न वो जो है आएंगे वो जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। पांचवा प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था। तो वो कुशीनगर स्थान में जो है भगवान बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं, उनके बारे में प्रकाश डालते हैं हम। क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि हाथी जो है किस चीज का प्रतीक है। तो ये है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, हाथी है। कमल जो है वो जन्म का प्रतीक है, भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल है। सांड जो है वो यौवन का प्रतीक है। और घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है, घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। शेर जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। और पदचिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक है। ये सारे प्रतीक हमें याद करने हैं, यहाँ से भी सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रश्न क्या दिया हमें कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो नालंदा जो है, नालंदा बिहार जो है वो सबसे प्राचीन बिहार है। प्रश्न 7 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की। तो ये है महाकश्यप। महाकश्यप ने जो है जो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की। प्रश्न 8 है हमारा, नागार्जुन कौन थे। तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जो है वो बौद्ध दार्शनिक थे। प्रश्न 9 है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। तो पहली बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रश्न 10 है हमारा कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। यह धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के विषय वस्तु का अंग है। धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के विषय वस्तु का अंग है। प्रश्न 11 है हमारा कि मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में जो है वो इसमें संवाद है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये पदम पाणी नाम से जाना जाता है। प्रश्न 13 है हमारा कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास रखते हैं तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, यानी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14 नंबर, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कौन के समय हुई थी। कनिष्क के समय हुई थी। कहाँ हुई थी। कुंडलवन कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 15 है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो तृतीय जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रश्न 16 है हमारा कि गौतम बुद्ध की, की गुरु कौन कौन थे। तो गौतम बुद्ध के गुरु थे वो आलार कालम जो गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17 नंबर, बुद्ध में वैराग भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई, या फिर बुद्ध में वैराग भावना किन चार दृश्यों के कारण हुई। तो ये हो जाएगा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा इन्होंने, एक रोगी, एक लाश और एक सन्यासी, इन सबको देखकर जो है इनके अंदर वैराग भावना जागृत हुई। प्रश्न 18 है हमारा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए।
तो ये श्रावस्ती में जो है भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। प्रश्न 19 है हमारा, बुद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बुद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बुद्ध शिक्षा का केंद्र है या बौद्ध शिक्षा का केंद्र है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। प्रश्न 20 है हमारा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये सांची जो कि रायसेन में आता है। सांची जो कि रायसेन में आता है यहाँ पर स्थित है। प्रश्न 21 है हमारा कि किस धर्म ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो धर्मपाल ने कराई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया, तो ये जो है धर्मपाल ने जो है इनको विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 22 है हमारा कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया, तो अशोक, महान सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 नंबर, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है, तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। बौद्धों से संबंधित जब भी कोई भाषा संबंधी प्रश्न पूछा जाता है तो बौद्धों की भाषा थी कौन सी, पाली। और जैनों से संबंधित अगर भाषा का प्रश्न आता है तो उनकी भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा जो है, प्राकृत भाषा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। और पाली बौद्ध धर्म से है। प्रश्न 24 है हमारा कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इनके शासन काल में कौन सी हुई थी, फोर्थ बुद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में जो है आयोजित की गई थी। तो उसके अध्यक्ष थे वो थे बासु मित्र, बासु मित्र इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न 25 हमारा, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न 26 है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए, तो ये बिंबिसार के शासन काल में जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए। प्रश्न 27 है हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। प्रश्न 28 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी जो है वो बौद्ध धर्म धारण करने वाली या ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। प्रश्न 29 हो जाएगा, बोध गया स्थित है, तो बोध गया कहाँ स्थित है, तो बोध गया बिहार में स्थित है। प्रश्न 30 है हमारा कि जातक ग्रंथ, जातक किसका ग्रंथ है, तो जातक ग्रंथ जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। प्रश्न 31 है, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको बोध गया में ही जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न 32 हमारा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, प्रथम प्रवचन जो है इनका धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो प्रथम प्रवचन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 33 नंबर कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, जो है गृह त्याग का प्रतीक है। प्रश्न 34 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो ये कपिल वस्तु में जो है भगवान बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 35 है हमारा कि सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो वो थे नागार्जुन। शून्यता का सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो नागार्जुन ने दिया है। प्रश्न 36 हो जाएगा हमारा कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, तो नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सम्राट अशोक ने करवाया था। प्रश्न 37 से हमारा, सांची क्यों विख्यात है, सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में स्थित है। सांची जो है वो रायसेन जिले में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था, बौद्ध धर्म की भाषा के संबंध में प्रश्न बनता है तो पाली भाषा का प्रचार किया गया है। प्रश्न 39 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न 40 है कि किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है।
प्रश्न 41 है हमारा कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनकी गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को क्या जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण रूप में जाना जाता है। प्रश्न 42 है हमारा कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 43 नंबर कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो ये है अशोक। क्या किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है? तो राजा अशोक के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ। प्रश्न 44 है भगवान महावीर की माता जी कौन थी? तो त्रिशला। त्रिशला इनकी माता जी का नाम था। प्रश्न 45 है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो ये था वर्धमान था इनका मूल नाम। प्रश्न 46 है भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न 47 है हमारा कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है वो पहले तीर्थंकर थे। प्रश्न 48 हो जाएगा जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल जो है वो 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? वो वर्धमान महावीर स्वामी थे। प्रश्न 50 है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य है। प्रश्न 51 है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर। जैन धर्म भी दो भागों में बढ़ गया। एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। तो श्वेतांबर के होते हैं स्थूलभद्र। यहाँ भी सा आ रहा है श्वेतांबर और यहाँ भी आ रहा है सा। तो श्वेतांबर के कौन है? वो है स्थूलभद्र है। प्रश्न 52 है हमारा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो महावीर स्वामी जी ने जो 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। प्रश्न 53 हो जाएगा कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जो है वो जामिल जो है इनके जामली जो है इनके प्रथम शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि त्रिरत्न हमने क्या पढ़ा था? त्रिपिटक की जहां बात होगी पिटक तो पिटक आएगा बुद्ध धर्म से संबंधित और रत्न की बात होगी तो ये जैन धर्म से संबंधित होगा। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म है। ठीक है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जो है जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न 55 हो जाएगा दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये चालुक्यों या सोलंकियों ने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। प्रश्न 56 है कि स्यादवाद सिद्धांत स्यादवाद सिद्धांत है ये जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 57 नंबर जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को जो है वो आगम साहित्य कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। प्रश्न हमारा 58 है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन है? तो ये है भद्रबहु जो है वो कल्पसूत्र के रचयिता है। प्रश्न 59 है हमारा कि अनेकांतवाद किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन धर्म या जैन मत का दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली भगवान बाहुबली के लिए की जाती है। प्रश्न नंबर 61 है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 62 नंबर कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बल्लभी में हुआ। द्वितीय जैन महासभा प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ, द्वितीय बल्लभी में हुआ। प्रश्न 63 है हमारा कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो हमने क्या पढ़ा था जैन साहित्य की जहां बात होगी तो प्राकृत या अर्धमागधी और अगर बौद्ध साहित्य की बात होगी तो पाली भाषा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं 64 नंबर प्रश्न क्या दिया है कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वो देवदत्त जो है वो संघ प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 65 नंबर हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये बीस नगर विदिशा में स्थित है।
ठीक है। प्रश्न 66 है, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये मक्खी गोसाल। मक्खी गोसाल जो है अजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। प्रश्न 67 है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का योगदान जो है सर्वाधिक था। प्रश्न 68 हो जाएगा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था।